ॐ त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिरभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। परम आदरणीय हमारे आज की कथा को श्रवण करने वाले भक्त प्राणियों, आज फिर भी इस नवरात्रि व्रत का चौथी दिन है और चौथा दिवस का जो आज जा करके कुसमांडा माता का दिवस है और कल जा करके स्कंद मासा की होगी। और सभी लोग सारे दुनिया भर कथा वार्ता होता है और सारे दुनिया के लोग गौ माता मंदिर से भेजे हुए कथा को श्रवण करते हैं। मैं आभारी हूँ शब्दों देने के लिए। एक बहुत उत्तम प्राणी व्यक्ति या परिवार आज एक धन्यवाद मुझे दिए हैं कथा के प्रवचन के हितार्थ। मैंने आप सभी लोगों के हितार्थ वो कथा पढ़ा दिया हूँ और मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग प्रसन्न होके और खुश हुए होंगे। और अब मैं सोचता हूँ कि बहुत विलम्ब ना रहेगा, 1 करोड़ आदमी कथा सुनेगा, 8.5 लाख तो अभी सुनता है। और हमारे बेटा संजय कुमार भगवंत आज देख ली हैं, भारत से जो आई है जगह ज़मीन मेरे जो खरीदने वाला हूँ उसका फ़ोटो बन के वीडियो आई है। तो ये मैं सोचता हूँ कि अब से 2 साल और हॉलैंड में रहने के बाद मैं इस देश छोड़ दूँगा। और इसके बाद में जो कुछ आएगा सो मैं आप लोगों के हितार्थ बताते ही रहूँगा। आज की कथा तो तनी बड़ा है, कोशिश करें 2 अध्याय में कथा को आप लोगों के लिए तैयार करने के लिए कल तक। और काफ़ी आदमी हमारे पास ऐप भेजे हुए हैं कि पंडित जी काहे ना दातम लिखो हो दिन तारीख। तो आज मैंने दातम भी लिख दिया है कथा में कि किस दिन का कथा किस तारीख का। तो आप लोग आज 9वां स्कंद के यानी 9वां स्कंद की 8वीं अध्याय कथा आरंभ होने जा रहा है, जिसमें आप कलयुग के बारे में कुछ सुन पाओगे। और वो कथा श्रवण करने की महती कृपा आप लोग करें। इसमें नारायण विष्णु जी कहते हैं, विष्णु भगवान कहे हैं, सरस्वती पुण्य क्षेत्र जगा में भारते और नारायणं भारते गंगो शापन कला स्वयं लक्ष्मी हरे। सब चीज़ जा करके और कथा हम उस प्रकार से कहते हैं विष्णु भगवान कि हे नारद, विष्णु भगवान के आदेश अनुसार गंगा जी के यानी अभिशाप के प्रकाश यानी सरस्वती जी अपनी एक कला से ही यानी पवित्र देश यानी अर्धवर्ष यानी पदधारी कि गंगा जी ने अपने जा कर के एक पद कमल और यानी एक कमला से यानी पवित्र देश भारतवर्ष में से अब मृत्यलोक में दुनिया में आई है। कारण लक्ष्मी और सरस्वती ये लोगों ने भगवान विष्णु को भर लोगा के रहीन, तो लक्ष्मी माता ऊपर नाराज हो गई और लक्ष्मी माता दोनों को श्राप दे दिया, गंगा जी को और सरस्वती को। तो दोनों के कहें कि तुम लोग जाओ मृत्यलोक में, इस दुनिया में तुम लोग 5000 बरिस रहियो
अब 5,000 बरिस तुलसी के कहन कि जितना भगवान के प्रसाद बनी, हे सरस्वती तो तुलसी के रूप में वहां अवतरित हुई हो, और तो तुलसी बन के सब देवी देवता के प्रसाद के जितना आदमी चढ़ाइए सब प्रसाद में तो है चढ़े चाहिए। और जा करके इसी तरह से सरस्वती माता तुलसी माता के रूप में बन के आई हैं। अभी नवंबर में तुलसी जयंती के दिन यहाँ पर जा करके तुलसी माता की पाठ होगी 108 बार। जिन जिन को भाग लेने का इच्छा हो तो आकर भाग लें। और गंगा जी को पठाएंगे तो दुनिया में जा भगवान के नहवैये, इंसान के नहवैये, देवी देवता के स्नान करके पवित्र करिए। जितना कोढ़िया बीमारी कोष भर बीमारी वाले नरक फरक वाले रहिए सब आई तोहरे में नहाए नहाए अब प्राप्त हुई हैं। अब 5,000 बरिस तू सिर्फ करी हो तब तुम्हारा उद्धार हुई, फिर देवलोक में तो वापस आई हो। तो गंगा जी आई नहीं दुनिया में, और सभी लोग के भगवान को गंगा जल से स्नान करावल जा हैं। लोग मनुष्य मात्र हम लोग गंगा में नहाइला, वह हम लोग हिंदुस्तानी तरी कमती नहाइला। बकरा लोग 9 साल के रोज गोरा जाती समुद्र में जाके बूढ़े हैं। इसलिए गंगा का मान मर्यादा का पालन करें हैं और उसी से वो सुखी रहे हैं। तो जे कोई गंगा जी के पालन करें और गंगा के चरणों में रहें, उनके शरण में भगवान सदा कल्याण करें हैं। तो 5,000 बरिस में से 2,077 बरिस निकल गए, अभी 2,033 बरिस और है। तो इतना दिन गंगा तुलसी दुनिया में रही हैं, तो फिर दुनिया से चला जाई हैं। हम आप तो ना रहे कोई, और जे रही कि हम लोग के नैनी कई बच्चन पैदा हो जाई हैं। और वो साइड पर इस दुनिया में अगले दिनों में मैं कथा सुनाऊंगा आपको कि क्या होगा, और कि जरी देवी माता की और आशीर्वाद से या भगवान के इस दुनिया में क्या हुई। मनुष्य छोटा छोटा हुई हैं, छोटे छोटे तक, और सबसे ज़्यादा उम्र का बुढ़ापा आदमी का उम्र जो है तो 12 साल की हुई। 12 साल से उम्र ज़्यादा ना हो पाई, और 7 साल के उम्र से तो 12 पक्के लगी जैसे हमार। तो इस प्रकार से जा करके, और समुद्र में पानी ना रही, नदी में पानी ना रही, घर मकान ना रही, ऐसे नहीं बन के रह के वो सब बिल में होल बनाए बनाए मनोई लोग रही हैं। ये सब कथा मैं अगले बार कथा में आप लोग को सुनाऊंगा अगले दिनों में। आवास की कथा में जो भगवान कहते हैं कि भारती माता मातरम गत्वा ब्राह्मणी च ब्राह्मण, कि हे नारद जी ये भारतवर्ष में जाने पधारी, अपूर्व कला के विष्णु के निकट आने के रहने लगी, और तब से भारत में रहने के कारण ये भारती यानी ब्रह्मा के प्रेम पात्र होने के कारण ब्रह्मा जी के ब्रह्मा या ब्रह्मानी तथा जाकर के वशिष्ठ धात्री होने के कारण से विघ्न और नमो प्रसिद्ध हुई, कि जा करके विघ्न नहीं प्रसिद्ध भय। काहे विघ्न बोल जाए जो चीज बिगाड़े है इज्जत के दुनिया के रीत के, तो ये सब इना हुई हैं। तो इससे है भगवान बताते हैं, हे नारद पद्मा जगांकला च पद्मावती नदी भारतं च भारते से पाथ्यं तथा च हरे, कि इस प्रकार दुनिया में अतिरिक्त कोई दूसरा यानी धारा करने में सामर्थ नहीं रहता है, कि जो कुछ भगवान के रास्ता में आप करें, भगवान के कार्य करने में कोई आपको बिगाड़ नहीं सकता। अब दुनिया से आज 1 ही महीने पठाया है, बहुत बड़ा व्यक्ति पठाए हैं, उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे ऐसे व्यक्ति कथा हमारे सुनते हैं और लिखकर पठाते हैं, धन्यवाद। तो मैं धन्यवाद नहीं चाहता हूँ, मैं आशीर्वाद चाहता हूँ कि आप लोग सब भांत भाव से सुने कथा। और इतनी कहा है कि माता जी मेरा ध्यान धरें। मैं तो यहाँ से विनय करता हूँ कि सारे दुनिया के लोग जितना सुनत हैं सबको माता कल्याण करें। मैं दुनिया के लिए करता हूँ, आपने लिए नहीं। ये कथाएं जो हैं तो भगवान के चरणों में भगवान के आशीर्वाद से होती हैं। और ये सब जा करके हे नारद जी भगवान बोले हैं कि देवगण वर्तमान वेद शास्त्र दर्शनीय योग आदि सभी चल जाएंगे। ये सब चीज एक रोज दुनिया से चला जाए, ना योग रह जाए, ना भक्ति, ना भाव हो जाए,
और न वेद शास्त्र रह जाई, न दर्शन के स्थान कहीं मंदिर उंदिर रह जाई कि मत करे के, ये सब स्थान बंद हो जाई। इसी कारण से आज भी दुनिया भर में देखो तो कितने जगह मंदिर ढूंढो तो जल्दी मंदिर ना मिले थे दुनिया में। एक ही मंदिर मैं जानता हूँ हॉलैंड में गौ माता मंदिर है, और बाकी मंदिर जो खोजो तो मंदिर मिलना मुश्किल है। सब रोजगार हो गया है, बिजनेस हो गए हैं, और जहाँ देखो तहाँ पैसा पैसा। गंगा माता मंदिर गौ माता मंदिर में आप आए तो ना पैसा देने का, पैसा लेके जाओ। यहाँ अभी धरा, बिहान परसों से यहाँ बटेगा। पुस्तक जितना है, चालीसा है, दुर्गा चालीसा, गायत्री चालीसा, शिव चालीसा, ये सब बटेगा यहाँ गौ माता मंदिर मुफ्त में। और जा करके पाखंडी, अहंकारी, चोर, डाकू एवं सिंह और जंतु आदि यानी संसार सर्वत्र फैल जाएंगे। सारा दुनिया में फैल जाए, जितना चोर, डाकू, बदमाश, लुटेरू, अब यहाँ तो हो गल कितना सगरो है। यानी उठ जाएंगे, परंपरा से उठ जाएगी। पर हमारे पुराने बातें जो है, विवाह संबंध है यानी मनमती होने लगेगा। विवाह शादी तो मनमती अब यहाँ हो लगा, अब ना होते। फिल्म में कितना देखा थे, ये सावधान इंडिया के फिल्म में देखो, पेट्रोल क्रीम पेट्रोल बोलो तो क्रीम पेट्रोल के फिल्म पे देखो कि कितना कितना बुराई क्या क्या होता है, कहीं ना अच्छा है। ये सब मिट जाने से कोई पुरुष या स्त्री स्वच्छ भाव से नहीं रहेगा, ना औरत ना मर्दाना, ना कोई स्वच्छ भाव से अच्छा भावना से रह पाएगा। और सर्वे स्त्री वांगं पुसंग पश्यन्ते ग्रहे ग्रहे तजे जर्वीनं श्वासमीतं च टांडनी जया। भगवान बोले, हैं नारद जी, ये नहीं होगा। विश्वास एवं बंधन प्रेत जाता रहेगा। ये जितना ये प्रेम भक्ति है, ये सब छूट जाई मन लोग के, कुछ न रह जाई। अब ये प्रेम कहाँ रह जाता, चाहे जाओ तो है एकवा देख के एकवा के जरूरत है, एकवा कहीं आगे बढ़त है तो कौवा सोचे कैसे गिराइयों के पाछे जाए। ये सब बात दूर है। अनुरुद्ध पंडित कहना है, जो हो सके तो दूसरे का हाथ लगाओ, मदद करो दुनिया में जहाँ तक हो सके। ये कथा ना खाली हॉलैंड देनहाक गौ माता मंदिर के लोगों के लिए है, ये सारा दुनिया के लिए। भारत में, मॉरिशस में, और कहाँ कहाँ पर, मॉरिशस में, भारत में, इंडिया में, न्यूयॉर्क में और सूरीनाम में, सारे दुनिया, त्रिनिडाद, बारबेडस, ऑस्ट्रेलिया, सब देश भर के और इंडिया भर के काफ़ी लोग हैं कि ये कथा को सुनते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, रुद्र, शूद्र, ये चारों वर्ण के और लेता अपनी जाति का आचार व्यवहार तथा कुल सब छूट जाएगा। तो ये न ब्राह्मण, न क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्र। आज हम लड़ते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, कल परसों बोलते हैं वो हैं। पहले परंपरा छोटा था तो ब्राह्मण के लड़का ब्राह्मण के लड़की से शादी होए, और क्षत्रिय का क्षत्रिय से, वैश्य का वैश्य के। आज तो यहाँ हमारे हिंदुस्तानी के लड़का लड़की तुर्को मारोकान ले ले हैं, कफरी अफ्रीका के जुका ले ले हैं। तो के रोक पाई अभी शायद कोई नहीं रोक पाएगा। ये भगवान जो विष्णु भगवान से कहे हैं, तो विष्णु भगवान सब इस कथा को सुने हैं। तो आदरणीय, ये जा करके गैये दूध कम देगी, गाय लोग दूध न दी हैं, दूध में घी नहीं होगी, पत्नी पति में प्रेम यानी ना रही, अभाव रही, झगड़ा झुगड़िया रही। हमारे व्हाट्सएप वाले प्राणियों, ये पहला विभाग आप लोग का समाप्त हुई है। आगे में फिर आप सुनते रहिए, देखते रहिए, आप लोगों के लिए और कथा आएगा।